हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामचंद्र प्रसाद के द्वारा सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। श्रीरामपुर पंचायत के विद्यालय में जब वो पहुंचे तब उन्होंने क्या स्थिति पाया है वो हम आपको उनके ही जुबानी सुनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी दे दें कि यहाँ पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, शिक्षक अपने मन से आते हैं और बच्चों को ठीक से पढ़ाते भी नहीं हैं। विशेष बता दें कि यहाँ पर इससे पहले भी एक खबर जो बनी थी जिस अनुसार शिक्षकों को रोक दिया गया था गेट पर ही। लेकिन श्रीरामपुर पंचायत के इस स्कूल में आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गरीब के पढ़ते हैं उसके बारे में भी विधायक ने सोचा है। खासकर विधायक रामचंद्र प्रसाद ने हमसे बात करते हुए कहा कि हम काफी चिंतित हैं कि इस स्तर के पढ़ाई से बच्चों का भविष्य कैसे बदलेगा। दरभंगा के किसी भी सरकारी स्कूल में जाएं तो आपको जो स्थिति मिलेगी उसके बारे में आप ना दिखा सकते हैं ना आप बता सकते हैं, क्योंकि उससे पहले ही पत्रकारों का कैमरा छीन लिया जाता है, पत्रकारों को धमका दिया जाता है या ग्रामीण जब जाते हैं तो उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। तो शिक्षा जगत का जो स्थिति है कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में डाल दिया गया है कि लोग जो हैं उसको शिक्षा को भी नहीं छोड़े हैं। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है, चाहे वो फिर भवन बनाने में हो या फिर लोगों का जो बहुत दिनों तक ऐसे भी शिक्षक हैं जो अनुपस्थित हैं और उनके बदले जो है कोई और हाजिरी लगा रहा है और उसका पैसा जो है कहीं ना कहीं महीने में बांध दिया जाता है कि आप नहीं आइए, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि दरभंगा जिला के शिक्षा पदाधिकारी हो या फिर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी हो, उनको ही सोचना पड़ेगा कि अपने विभाग के लिए या फिर अपने क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के लिए वो क्या कर रहे हैं। सरकार के द्वारा 1 लाख रुपया सैलरी उन पदाधिकारियों को दिया जाता है या 1.5 लाख रुपया दिया जाता है या 80,000 रुपया, तो जो सैलरी जो उनको दिया जा रहा है सरकारी, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, स्कूलों को सही तरीके से रखने के लिए, भवनों को संयोजन के लिए। लेकिन जब आप स्थिति देखने के लिए जाएंगे तो आपको धमका कर भगा दिया जाएगा, आपका कैमरा छीनने की कोशिश की जाएगी, आपके ऊपर केस दर्ज करने की कोशिश की जाएगी, आपको ऐसे लोगों से बातें करवाई जाएंगी। जब हम पत्रकार जब किसी स्कूल में पहुंचते हैं तो प्रधानाध्यापक का 10 बार फोन तो आता ही है, उनके अलग अलग चमचों का भी फोन आता है कि आप आखिरकार कैसे चले गए और ऐसा ना करिए, ऐसे स्कूल में ना जाए। ऐसे ऐसे लोग भी हमें मिले जिन्हें समाज का स्थिति सुधारना है, वैसे लोग भी हमें कहीं ना कहीं बताते दिखे। खबरें आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो ब्रांड सोसाइटी हिंदुस्तान पेज पर शेयर और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। देखते हैं कि विधायक रामचंद्र प्रसाद के पहुंचने के बाद स्कूलों की स्थिति क्या सुधरती है, क्योंकि जब मुखिया आवाज उठाते हैं तो उनके आवाजों का तो कोई वैल्यू रह नहीं जाता है पदाधिकारियों के पास। तो जब विधायक आवाज उठा रहे हैं तो देखने की बात होगी कि क्या विधायक के आवाज उठाने के बाद उन स्कूलों का स्थिति सुधरता है जिन स्कूलों में विधायक ने अपना कदम रखा है। देखिए पूरा कवरेज। क्या कोई कमी पाया गया था या सिर्फ ऐसे ही विजिट करने के लिए गया था? मेरा काम है, हम तो कहीं जा सकते हैं विजिट करने के लिए, चाहे शिक्षण संस्थान हो या स्वास्थ्य केंद्र हो। ये जरूरी कहीं पर जो जहाँ पर पब्लिक क्या कहते हैं मूव होता है, वहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं विद्यालय में, तो थोड़ा हमारा अपना भी मन आता है कि नहीं वहाँ जाके देने का विषय नहीं। आज हम वहाँ चले गए विद्यालय में। विद्यालय की व्यवस्था हमको लगता है कि इस हायाघाट में वो ऐसा चरमरियाल व्यवस्था, हम हायाघाट में किसी विद्यालय का नहीं देखा, वैसा व्यवस्था खराब देखा वहाँ। कौन सा विद्यालय में? ये कौन विद्यालय के बुनियादी विद्यालय श्रीरामपुर। आज तक ऐसा माने खूब व्यवस्था देखे वहाँ पर, जो 2-4 विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ता है, ये व्यवस्था चल रहा है वहाँ पर। वहाँ पर शिक्षक आते हैं, गांव के लोगों की तरफ शिकायत हुआ, शिक्षक आते हैं लेकिन वो 2 बजे 1:30 बजे चल जाते हैं यहाँ। ऐसे लोग वहाँ पर जो है लोग जो गाँव ग्रामीण जो आए थे, मैंने से वहाँ पर बंदना वहाँ पर के पढ़ा जा है, उनको मैंने कहा है कि आप एक व्यवस्था बना करके महीना में एक बार हमारे जितने भी शिक्षक हैं, एक बार पूरा गांव में एक बार एक दिन का समय रहता है मूव करने का, जो हमारे विद्यार्थी उनके गार्जियन से मिले आप, और गार्जियन को आग्रह करें कि अपने बच्चों को विद्यालय भेजें आप। मैंने ये भी पूछा है, विद्यार्थी नहीं आने का 2 कारण हो सकता है, या तो विद्यार्थी का पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है विद्यार्थी, और नहीं तो विद्यार्थी ढंग से पढ़ाते नहीं, 2 विषय। तो इस पर तो गहन चिंतन करने का विषय है। लगातार अपने क्षेत्र में आप स्कूलों में गए हैं, हाँ। बच्चों के बुक को भी आपने चेक किया है, क्या लगा है कि शिक्षा व्यवस्था जो आपके क्षेत्र में है वो ठीक ठाक चल रहा है? या मेरे ख्याल से शिक्षा व्यवस्था जो चल रहा है उसमें
तो बहुत सुधार की जरूरत है इसमें। इसमें सुधारने के लिए हमारे शिक्षक और विद्यार्थी के गार्जियन दोनों की आवश्यकता है। इसमें दोनों का इसमें सहयोग की जरूरत है। इसमें विद्यार्थी स्कूल नहीं आएंगे तो शिक्षक क्या पढ़ेंगे, और शिक्षक अगर हमें करेंगे विद्यार्थी नहीं आएंगे तो क्या होगा। इसमें दोनों चीज़ का सहयोग का जरूरत है। इसमें कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं गैप हुआ है, इसलिए विद्यार्थी का कम आना विद्यालय में बड़का विषय है। जा सकते हैं शिक्षण संस्थान में जो पत्रकार होते हैं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार, स्कूल में जब जाते हैं पत्रकार देखने के लिए या पूछने के लिए कुछ भी ऐसा, तो उनके साथ दुर्व्यवहार करना कितना सही है? ये व्यवहार तो एक साधारण का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हाँ, पत्रकार तो पत्रकार है, लेकिन अब मीडिया के सामने में हम तो सामने में उन्हें बोलना पसंद करेंगे। उसमें भी कुछ खामियां हैं, कुछ गुण है, बहुत तरह का बात है इसमें। लेकिन जहाँ तक ये बेइज्जती की बात है, वहाँ पर तो बेइज्जती का विषय होना ही चाहिए। बहुत सबका आदर समान होना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब आदमी हैं, गाँव में सभी तरह के होते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, सम्मान तो सबका है, इज्जत तो सबका उसमें। इसलिए ये विषय कहीं से अच्छा बात नहीं है कि सम्मान नहीं हो, सम्मान तो होना ही चाहिए। मैडम आज कहाँ जांच की आप? आज सिवनिया रुस्तम। तो किन मतलब योजनाओं का जांच हुआ है खासकर? उत्क्रमित मध्य विद्यालय अकराहा उत्तरी में सबसे पहले वहाँ बच्चे की संख्या कम थी, शिक्षक सभी उपस्थित थे, मिड डे मील भी गुणवत्तापूर्ण था। बिल्डिंग में शौचालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं पाई गई, इसके लिए टीचर को निर्देश दिया गया कि वे उसका यथाशीघ्र जीर्णोद्धार कार्य करावे। उसके बाद कहाँ जांच किए सर आप? आज सिवनिया पश्चिमी बिलासपुर पंचायत का जांच हुआ था। क्या क्या जिसमें सबसे पहली बात स्कूल की बात है या फिर? स्कूल में हम जहाँ गए वहाँ स्थिति उतनी ठीक नहीं है, छात्रों की उपस्थिति भी बहुत खराब है। एक विद्यालय था जो प्राइमरी स्कूल उर्दू कन्या था, वहाँ एमडीएम भी नहीं बन रहा था। सुधार की आवश्यकता है, स्कूलों की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। और अब गार्जियन है, आप खुद ठीक कीजिए। हड़ताल कैसे होता है, वोट कैसे घेरा जाता है। ये बच्चे पर चलेंगे, तो बच्चे चलेंगे, प्रशासन आया तो बहरा थाना के अंदर नंबर करता है बेनीपुर ब्लॉक में, और नगरा जैसे 1 किलोमीटर आगे बहादुरपुर में, ये बहेड़ी में क्षेत्र है, तो दूसरे क्षेत्र में चले। उन का यही ग्राउंड मिला कि बिना उचित गणित पढ़ाना क्या पढ़ेगा? दिया हुआ है किसके है? मान जाओ कारण विद्यार्थी 8 बजे के 7 में लड़का है एडमिशन है चौथी सेक्शन नहीं समझे। एडमिशन स्मार्ट क्लास में क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? ये इसी में जो है आपका जो है चिप्स में लगा हुआ है। कभी कभी यूट्यूब पर भी क्लास सब रहता है, देखा है। केवल लड़की केवल लड़का लड़का बगल में चावल लगे